नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? शुरू कर लेते हैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करते हुए आपके साथ ये याद कर लेता हूँ कि जो संवाद है श्री कृष्ण अर्जुन का, वो दो मित्रों का तो संवाद है ही है, लेकिन वो गुरु शिष्य के बीच में हो रहा संवाद है। और मुख्यतः जो सार गीता के उपदेश का प्रारंभ होता है, वो तब प्रारंभ हो रहा होता है जबकि अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार कर लिया है और ये कहा भाई मुझे पता नहीं, बता दें। और उनको पता है कि किनके साथ संबोधित हो रहे हैं। तो ये जो पता होना है कि किससे हम किस बात के बारे में पूछें, वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। और जो 16वां अध्याय है जिसमें कि आसुरी और दैवी संपत्ति के बारे में पता लग जाता है, तो जो 2 श्लोक कल हमने स्पर्श किए थे, पहला दूसरा, उसमें भी कुछ गुणों को बताया जो कि दैवी संपत्ति में आते हैं। ये तीसरा श्लोक भी उसी श्रृंखला को लेकर आगे जाता है। और जैसे हम कभी कभी सुनते हैं कि आदर्श हमारा कौन हो, तो आदर्श हमारे अर्जुन है, आदर्श हमारे श्री कृष्ण है। ऐसी बात कहने के साथ साथ ये भी है कि हम अपने जीवन को किस तरह से व्यवस्थित करें, उसके लिए जो आदर्श पथ होना चाहिए वो भी श्रीमद् भगवद गीता स्पष्ट करती है। लक्ष्य की स्पष्टता के बिना पद की स्पष्टता नहीं आ सकती है। इसलिए स्वामी ईश्वरानंद जी महाराज जब ये कहते हैं कि पाप क्या है, तो पाप वो है जो आपको आपकी आत्मा से दूर करता है। वही बात श्रीमद् भगवद गीता में लगभग नित्य वही प्रवाह है कि हम अपने आप को सीमित और देह बुद्धि मानकर नहीं बैठ जाएं और वहां से ही ऑपरेट नहीं करें। तो आगे चलते हुए बात तीसरे श्लोक से जब हम तक आ रही है कृष्ण भगवान के मुखारविंद से, तो क्या कह रहे हैं वो? तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवी मभिजातस्य भारत। तो देखिए ये संपद दैवी है, ये दूसरी पंक्ति में आता है ना, देखिए अपने संपदम दैवी। तो ये अब दैवी संपद क्या क्या है, उसको जब हम स्वामी शिवानंद जी के मुख से बहुत स्पष्ट एक एक शब्द को देखते हैं, तो उसका थोड़ा सा सार मैं आपके साथ बांटने का विनम्र प्रयास प्रेम से और श्रद्धा से कर रहा हूं। तो एक एक शब्द देखते हैं। पहला शब्द क्या है इसमें? तेज। तो तेज क्या है? एक तो तेजी से गति से चल जाए वो तो है, लेकिन तेज को बताया गया कि ऊर्जावान और एक प्रकार का आलोकित जो भाव है। वो कभी कभी ऐसा दिखता है ना कि उनकी जो त्वचा में भी एक प्रकार का अलग चमक दमक है। तो वो चमक दमक को तेज यहाँ पे कहा। और जब किसी को स्पष्ट है कि मेरा लक्ष्य क्या है और मुक्ति मेरा अगर लक्ष्य है और आध्यात्मिक पथ पर मुझे आगे बढ़ना है, तो कोई भी बात ऐसा प्रलोभन मुझे अपने पथ से डिगा नहीं सकता। ये कोई तमोगुण का जो खिंचाव है उससे तो सहज ही बच जाएगा, क्योंकि उसमें तेज है। तो ये बात बताई स्वामी जी ने। और आगे क्या दूसरा शब्द है? क्षमा। तो वैसे तो हम क्षमा को सीधा सीधा वो अंग्रेजी में कह देते हैं भाई फॉरगिविंग, है ना। तो फॉरगिव करना जो है, क्षमा का मतलब क्या हुआ? और इसका मतलब ऐसा बताया गया है कि हमें किसी स्थिति में यदि अपमानित सा भी अनुभव हो रहा है, तो भी हमारे पास यदि ये शक्ति भी है कि हम बदला लेके उसको सेट कर सकते हैं, तो भी कहते हैं कि वहां पर उस अपमान या उस पीड़ा को पी कर क्रोधित नहीं होने वाली जो बात है वो क्षमा है। तो क्षमा किसी को किया उससे पहले अपने अंदर के वातावरण पर अपना नियंत्रण ऐसा है
कि क्षमाशील है, क्योंकि वो प्रभावित कर नहीं रहा है। उसके लिए अतिरिक्त इसी स्पेसिफिक केस में प्रयत्न नहीं करना है कि अब देखो मुझे इसको क्षमा करना है। ये तो एक निरंतर अपने आप को उस तरह का ढालना है, बनाना है। और तीसरा शब्द है यहाँ पे धृति। तो धृति क्या है कि कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, विपदा आ जाए, जो संत है वो उसको अपने अंदर पचा लेता है। जो पचा सकता है इस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में, चुनौतीपूर्ण स्थिति में, उसको सात्विक वृत्ति के साथ में ऐसा उसका जो मन का अम, भाव रहता है कि वो कभी कुंठित नहीं होता है, और कभी उसको ऐसे थकान नहीं आती कि अरे मेरे साथ ये हो गया है ऐसा। मेरे साथ नहीं होता ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन ये आदर्श स्थिति है। धृति का मतलब ये है, आपके साथ भी होता होगा, पर आदर्श स्थिति है कि ऐसा नहीं हो। और दूसरी बात ये कही है कि इस तरह की जो धृति होगी तो कभी हमारा उत्साह कम होगा नहीं। तो ये कृष्ण भगवान के मुखारविंद से जो बात आई, इसमें अगला शब्द यहाँ पर आया शौच। तो शौच का मतलब शुद्धि से, शुद्धि बाहर की भी और अंदर की। बाहर की शुद्धि तो जैसे मिट्टी से भी हाथ धो के शुद्ध हो जाते, तो धरती शुद्ध कर देती है, पानी शुद्ध कर देता है बाहर। अंदर की शुद्धि क्या है? अंदर की शुद्धि के लिए जो ये सारे प्रभावित करने वाले हैं, वासना है, लोभ है, अहंकार है, क्रोध है, ईर्ष्या है और आडंबर है, ये सब चीजें उसमें अशौच उत्पन्न कर देती हैं। तो क्षमाशीलता, मैत्री, दया, करुणा, विनम्रता, प्रेम इत्यादि जो भाव है वो आंतरिक शुद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये बात हो गई। और इसके बाद का जो शब्द है अद्रोह, शोचो मत द्रोह। तो द्रोह का मतलब है कि किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं है, किसी को पीड़ा पहुंचाकर हमको अच्छा लग जाएगा ऐसा भाव नहीं है। और इसके बाद का शब्द है शोचम द्रोह नतिमानिता। तो उसका मतलब ये बताया कि जो गर्व का एक भाव होता है ना, वो नहीं है उसमें कि भाई मैं औरों से ज्यादा अच्छा हूँ, श्रेष्ठ हूँ, और मुझे तो सम्मान करना ही चाहिए क्योंकि मैं तो ऐसा हूँ। ये जो घमंड वाली बात है ना, वो नहीं होना। अतिमानिता, इसका मतलब ये हो गया। तो इन सब दैवी संपद के जो है ये लक्षण है। ऐसा दूसरी पंक्ति में भगवान ने स्पष्ट किया, भवन्ति संपदम दैवी मभिजातस्य भारत। और यहाँ पर उनको भारत कहकर संबोधित किया है। भा का मतलब भी ज्ञान से हो गया। और वो जो ज्ञान की आभा में रत रहने वाला भारत, जो अर्जुन जी हैं, वो हमारे सखा हैं। अभी उनके साथ बैठकर हम कृष्ण भगवान की इस बात को पकड़ने का प्रयास करते हुए संतों की वाणी का आश्रय भी ले रहे हैं। तो अब दूसरा यानी कि चौथा श्लोक जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, जो तीसरा श्लोक था यहाँ तक तो दैवी संपत्ति की बात थी। अब आसुरी है, जो कंट्रास्ट है ना, कि एक तो सिक्के का ये पहलू है और दूसरा पहलू क्या देखते हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। तो पहले तो इसका अर्थ तो पढ़ना ही चाहिए ना, वो मैंने पढ़ा नहीं तीसरे का। इसका अर्थ ऐसा है कि आसुरी संपदा का, हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। तो इसको भी थोड़ा संतों की वाणी से पकड़ने का प्रयास करते हैं, थोड़ा और समझ में आ जाए कि आसुरी आसुरी मतलब अच्छा नहीं है, जो है ना। एक तो देव है, एक असुर है। तो अगर हम संगीत की दृष्टि से यहाँ आते हैं तो जो सुर में नहीं है वो असुर है। तो सुर में रहने का मतलब हुआ समन्वय, हारमोनी। तो जो इस विराट के संकल्प के साथ में जो एक में एक है, समन्वित है, वो सुर में है। और जो इसमें नहीं है तो वो असुर हो गए। तो अब इस श्लोक के बारे में एक एक शब्द जो बताए उसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखने का प्रयास कर लेते हैं। तो पहला तो दम्भ आ गया। दम्भ का मतलब ये कि जिसमें बहुत आडंबर हो, ऐसा कि भाई जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश करता हो कि भाई कि मैं तो बड़ा महान हूँ, मैं तो बड़ा धार्मिक हूँ, हालांकि अंदर खुद को पता है कि मेरा धर्म में कोई रस मुझे आता नहीं है। तो ये हो गया। और फिर दूसरा शब्द है दर्प। तो दर्प क्या है कि एक
अगेन अहंकार हो जाना, और अहंकार के साथ साथ लोगों में ये जताना कि देखो मैं इतना ज्ञानी हूँ, या मेरे पास इतना पैसा है, या मेरे इतने लोगों की जान पहचान है इत्यादि, ये जो दर्प होता है ना, जहाँ पे जाएंगे वो दिखाएंगे, और कोई दूसरा अगर तरक्की कर रहा हो तो उनको अच्छा नहीं लगे, ये सब दर्प में आ गया। और इसके बाद का शब्द है यहाँ पर क्रोध, तो हम जानते ही हैं, और उसकी बात पहले भी आ गई। और फिर पारुष्य जो है, यानी कि जो किसी को व्यंग्य करके आप चिढ़ा रहे होते हैं ना, जो जैसा नहीं हो उसको इसलिए समाज में बात कर रहे हैं ताकि उसकी हंसी उठती हो, तो ये वाला भाव भी नहीं हो। और फिर इसमें आ गया अज्ञान, अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। तो अज्ञान का मतलब ये है कि जो जैसा नहीं है वैसा दिखता है, इससे अपने कर्तव्य के बारे में पता नहीं लगता है कि मुझे किस समय क्या करना चाहिए, और जो काम विवेकपूर्ण ढंग से ठीक समय में करने की समझ होनी चाहिए वो विकसित नहीं हो पाती है, तो वो अपना विनाश करने की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की बात इस दृष्टि से आई हुई है। और आसुरी वो हैं जो अनावश्यक रूप से किसी के साथ लड़ाई कर लेंगे, युद्ध कर लेंगे, और ये सब बातें हैं आसुरी संपत्ति की। कृष्ण भगवान के मुखारविंद से चौथे श्लोक में जो हमने प्राप्त की हैं, वो भी हमें कुछ दिशा दिखाने में महत्व रखती हैं। और आगे जाके बात सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की, जैसे हमने पहले देखा हुआ है, उस दृष्टि से भी कौन से गुणों का विकास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारा जो संदर्भ है उसमें मदद भी करता है। तो यहाँ पर आ गए जहाँ पे विदा ले लेंगे, कल फिर मिलने का प्रार्थना युक्त वादा करते हुए प्रभु कृपा से सबके मंगल, सबके कल्याण की हृदय से प्रार्थना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।